स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे आप खेती किसानी को लाभकारी बना सकें और हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले खेती किसानी में जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान मेथी की खेती कर सकते हैं और कैसे उचित लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद जानकारी देंगे कि सर्दियों में कैसे करें गौपालन और अंत में मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान परमजीत सिंह से जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती से लाभ कमाया और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांव किसान की। गांव किसान में सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। सर्दियां गुलाबी ठंड और हरी भरी साग सब्जियों के लिए जानी जाती हैं। ये पत्तेदार सब्जियां अपने पोषक तत्वों की वजह से उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय भी होती हैं। ऐसी एक सब्जी है मेथी, जिसका इस्तेमाल पत्तों के तौर पर और मसाले के तौर पर दोनों तरह से होता है। खास बात यह है कि इस फसल में पाला को सहने की क्षमता भी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप ले सकते हैं मेथी की फसल। सर्दी का मौसम हरी भरी सब्जियों से गुलजार होता है। ये साग सब्जियां स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत गुणकारी है। इसी में एक है मेथी, जिसकी खेती देश भर में की जाती है। इसकी गिनती मसालेदार फसलों में भी होती है। मेथी में प्रोटीन, सूक्ष्म तत्व समेत विटामिन भी पाए जाते हैं। खास तौर से मेथी के बीज सब्जी और अचार बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं इसके पत्तों से साग बनाया जाता है। मेथी की अच्छी उपज के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती ज्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अच्छी होती है। मेथी की अच्छी उपज के लिए कम तापमान और औसत बारिश वाले इलाके सही रहते हैं। ये पाली को दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा बर्दाश्त कर लेती है। इसलिए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत तमाम उत्तरी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसी के साथ दक्षिण भारत में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मेथी की खेती सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट और बलुई मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसकी पैदावार वहाँ ज्यादा होती है जहाँ पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है। साथ ही जल निकासी की बेहतर व्यवस्था भी होनी चाहिए। सबसे पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके 2 से 3 जुताई करें। अब मिट्टी को बारीक और एकसार कर लें। किसान इस बात का ध्यान रखे कि बुआई के समय खेत में नमी होनी चाहिए ताकि सही अंकुरण हो सके। मेथी में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। भरपूर पैदावार लेने के लिए खेत में 150 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुआई के समय 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुआई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देने पर पैदावार ज्यादा मिलती है। मेथी की खेती में करीब 4 बार सिंचाई करनी होती है। अगर खेती भाजी के लिए की जा रही है तो हर कटाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन बीज के लिए फसल ली जा रही है तो बुआई के 1 महीने बाद और फूल बनते समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए। फलियां भरते वक्त भी एक सिंचाई करने से बीजों की तादाद बढ़ती है। बुआई से पहले 2 से 3 जुताई करें। बुआई के समय खेत में नमी का ख्याल रखें। मेथी में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। खेत में 150 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मेथी की खेती में करीब 4 बार सिंचाई जरूरी। पत्ती यानी भाजी वाली फसल की पहली कटाई बुआई के 3 हफ्ते बाद की जाती है। इस वक्त पौधों की ऊंचाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। एक बार कटाई के बाद बीज लिया जाए तो औसत पैदावार करीब 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है और 4-5 कटाइयाँ की जाए तो यही पैदावार घटकर करीब 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाती है। भाजी या फिर हरी पत्तियों की पैदावार करीब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट मेथी फसल पर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा? सीरियसली राहुल,
मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। गिरते तापमान के साथ हमारे मवेशी भी इससे प्रभावित होते हैं और साथ ही उनकी उत्पादक क्षमता भी घट जाती है। ऐसे में हमारे पशुपालकों को मवेशियों की देखभाल के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, बदलते मौसम के साथ और गिरते तापक्रम के साथ हमारे किसानों को मवेशियों के आहार और आवास में विशेष बदलाव करने की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की सावधानियां बरते हमारे किसान इस मौसम में। बीसवीं पशु गणना के हिसाब से 2019 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में गायों की आबादी 18% बढ़ी है। इस तरह इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। बढ़ी हुई ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग में भी इजाफा हो रहा है। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है, लेकिन गाय पालन को मुनाफे का व्यवसाय बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पशुओं की सही देखभाल। सर्दियों के मौसम में देखभाल के अभाव में कई पशुओं की जान चली जाती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर पशुधन में होने वाली हानि को रोका जा सकता है। पशुपालकों के लिए सर्दियों का मौसम बहुत ही सावधानी बरतने वाला होता है। इस समय सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है। ऐसे में जहां हमें अपने आप को इन सर्दियों में स्वस्थ रखने की जरूरत है, वहीं अपने पशुओं का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। पशुपालकों को इस समय अपने सभी दुधारू पशुओं की खास देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि पशु अगर ठंड की चपेट में आ गए तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे दूध उत्पादन काफी प्रभावित होता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो इन बातों का ध्यान रखें। पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित रखें। पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही पशुओं को धूप भी मिलती रहे। दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधे, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दे, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में ना आए। हमेशा पशु को ताज़ा पानी ही पिलाए और इस बात का खास ध्यान दे कि पानी ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। अगर खान पान की बात करें तो पशुओं को हरा चारा खिलाने से पहले थोड़ा सा सूखा चारा जरूर खिलाए। इसके अलावा सूखा चारा हरे चारे में मिलाकर भी पशुओं को दे सकते हैं। सर्दियों में सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए पशुओं को रात को भी ये सूखा चारा ही खिलाए। पशु को करीब 50 से 60 ग्राम तक नमक जरूर खिलाए, जिससे उनमें खनिज पदार्थ की कमी नहीं होगी और दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। मौसम के अनुसार देखभाल करके गाय पालन से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके नए पशुपालक पशुपालन विभाग से समय समय पर सही मार्गदर्शन लेकर इस व्यवसाय में इजाफा कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि इस मौसम में कैसे आप अपने मवेशियों का रखरखाव करें। इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर। नवंबर मंथ पशु कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव गर्मी से सर्दी की ओर हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में नहीं जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन सुनिश्चित मात्रा में खनिज मिश्रण दाना में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, एंट्रोटिक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक रोगों का टीकाकरण इस माह में जरूर लगवा लें। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए पशुओं को अतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर दें।
विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों को गर्भित करने का ये उचित माह है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे ब्याहे परजीवी से बचाने हेतु कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं या भिगोएं। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब देखते हैं कामयाब किसान की कहानी। आज के समय में हमारे किसान सीमित संसाधनों में भी अधिक से अधिक लाभ के लिए तमाम प्रयास करते हैं और ऐसे ही कामयाब किसान है पंजाब के रोपड़ जिले के परमजीत सिंह, जो कि अपने क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, कैसे उन्होंने तापक्रम को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती की और इससे लाभ कमाया और साथ ही अन्य किसानों के लिए भी वो उदाहरण हुए। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। खेत के बीचों बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और फसल के कारण जाना जाता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। हालांकि पहले परमजीत के परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों को बदला और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे। पहले तो लगाई, हमने स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियाँ लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फ़ी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे। उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे मुनाफा मिला तो उसने परमजीत की सफलता के द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की कई किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें यह आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये हमारी एक हिमाचल में मुंह बोली बहन है, जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने जो 1 एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी,
जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती हैं, 10-20 रुपए का फ़र्क रहता है। लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज़्यादा कम है। जो कैमरोज है या एस्से है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है। परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया। वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वे ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। तो अभी आपने देखी परमजीत सिंह की कामयाबी की कहानी और कैसे वो लगभग 25 किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी कामयाबी की कहानी से आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा। यहाँ लेंगे आपसे विदा। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दिखाई गई तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।